Assalamualaikum and welcome to another virtual class of chemistry organized by Metropolitan School for class 9th. Now, today we are going to solve numericals of this chapter, which is chemical combination. In this chapter, we read about atomic mass, molecular mass, formula mass, molar mass, moles, and Avogadro's number as well. Now today we are going to solve some numericals according to these terms. What are numericals? वो कैलकुलेशन जो केमिकल्स की हम इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स भी करते हैं दैट इज़ नोन एज न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल के वर्ड से ही अंदाज़ा हो रहा है कि नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास कोई डाटा मौजूद हो उसको हम सॉल्व कर रहे हों. तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है वी फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. एज यू नो मोलर मास इज द मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. कोई भी मास एटॉमिक मास अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज़ नोन एज मोलर मास. सो द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. तो फर्स्ट सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम डाटा बनाते हैं. डाटा क्या है? वो चीज़ें इकट्ठी करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चंस में अवेलेबल हैं और जो हमें मालूम करनी है. वो सारी चीज़ें हम कलेक्ट करके एक जगह पे लिख लेते हैं. दैट इज़ नोन एज डाटा. अब इस क्वेश्चन में डाटा क्या है? एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32 and atomic mass of oxygen is 16 AMU and molar mass हमें find करना है. तो ये तीनों चीज़ें हमने डाटा में लिख ली हैं. Then we put the formula. अब फार्मूला क्या है मॉलिक्यूलर मास निकालने का? तो कोई भी मॉलिक्यूलर मास निकालने का फार्मूला एक ही है, बट उसमें अगर केमिकल्स चेंज होते जाएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग उसके एटॉमिक मासेस को चेंज करते जाएंगे. Molecular mass of sulfur dioxide is equals to mass of sulfur in sulfur dioxide add plus mass of oxygen in sulfur dioxide. यानी सल्फर और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उस केमिकल का मोलर मास आ जाएगा. So here molecular mass of sulfur dioxide is equals to 1 multiplied by 32 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 16. अब 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि सल्फर हमारे पास 1 एटम मौजूद है और ऑक्सीजन हमारे पास 2 एटम में मौजूद है, तो उसके एटॉमिक मासेस को हम उनके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. राइट नाउ 1 मल्टीप्लाई बाई 32 इज इक्वल्स टू 32 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल्स टू 32. सो 32 प्लस 32, सो वी गेट molecular mass of sulfur dioxide is equals to 64 AMU. This is that molecular mass of sulfur dioxide, but molar mass of sulfur dioxide is 64 grams because अगर हम इसको molecular mass को grams में express करेंगे तो that is known as molar mass. Right students? Now we are moved toward the next question of this chapter, which is what number of oxygen atoms is present in 4 gram of oxygen. अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछे गए हैं 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में. तो सबसे पहले वही बात कि हम डाटा को कलेक्ट करेंगे. मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 4 ग्राम. मास ऑक्सीजन का 4 ग्राम हमें गिवन है. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16 AMU एंड इसी चीज़ को अगर हम मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो 16 ग्राम्स हो जाएगा. एवोगाड्रोस नंबर्स हमारे पास कितने हैं ये हम अंडरस्टूड है कि आपको मालूम है ये 6.02 इंटू 10⁻23 के फॉर्म में मौजूद होता है. न नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमें मालूम करने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है एंड दैट इज नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू एवोगाड्रोस नंबर multiplied by mass of substance divided by atomic mass or in grams. किसी भी फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डाटा का इकट्ठा होना ज़रूरी होता है. सेम
अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही एवोगाड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ द सब्सटेंस से और डिवाइड कर देंगे उसके एटॉमिक मास से, जो इन ग्राम्स यानी मोलर मास से, राइट। सो एवोगाड्रोस नंबर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ सब्सटेंस जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और डिवाइड कर देंगे हम एटॉमिक मास इन ग्राम्स से यानी मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन से। सो वी get 1.5056 into 10 raised to the power 23 atoms of oxygen. Right, students? Now move toward another numerical. Now, in this question, what is mass in gram of a single atom of each of the following elements? इसमें हमें मास इन ग्राम ऑफ सिंगल एटम मालूम करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स यानी हमें यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें हमें उनके मास इन ग्राम मालूम करना है। सो नंबर 1 एटम इज एलिमेंट इज कार्बन। मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम्स। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एज यू नो इज 12 AMU। इसी को अगर हम मोलर मास में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 12 ग्राम्स हो जाएगा। एवोगाड्रोस नंबर्स हमारे पास 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 अंडरस्टूड मौजूद है, कांस्टेंट है। मास ऑफ 1 कार्बन एटम हमें मालूम करना है। नाउ द फार्मूला इज मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इन ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज मास ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इन ग्राम्स हमारे पास क्या मौजूद है 12 एंड एवोगाड्रोस नंबर से हम उसको डिवाइड कर देंगे। सो वी गेट 1.993 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम्स। अब -23 यहाँ क्यों आया? क्योंकि ऑफकोर्स जो एवोगाड्रोस नंबर्स की वैल्यू थी वो डिवाइड हो रही थी, और जब वो डिवाइड के बाद हम 10 रेज़ टू द पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगी। नाउ मूव टूवर्ड अनदर क्वेश्चन, another part of this question, that is magnesium. Mass of 1 magnesium atom in grams. अब जिस तरह से हमने कार्बन एटम का ग्राम्स निकाले हैं, एक कार्बन एटम के मास निकाला है, उसी तरह से हम मैग्नीशियम का मास निकालेंगे 1 ग्राम में। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू 24, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू 24 ग्राम्स। सेम एवोगाड्रोस नंबर हमारे पास मौजूद है। मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम हमें निकालना है, वही फॉर्मूला पुट करेंगे। मास ऑफ मैग्नीशियम एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इन ग्राम्स, जो हमारे पास इसका एटॉमिक मास मौजूद है उसको डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से। सो वी गेट द मास ऑफ मैग्नीशियम एटम, राइट। नाउ मूव टूवर्ड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज कैल्शियम। यहाँ पे एलिमेंट्स दे दिए गए हैं जिनके मास हमें बताने हैं उनके एक एटम में। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू 40 एंड सेम मोलर मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल्स टू 40 ग्राम्स। You know the Avogadro's number and mass of 1 calcium atom is equals to question mark means आपको मालूम करना है। You find this formula, mass of calcium atom is equals to atomic mass of calcium in grams divided by Avogadro's number. Same solution पे आएंगे, mass of calcium atom is equals to 40 divided by 6.02 into 10 raised to the power 23 एंड सेम इसका आंसर जो आ रहा है हमारे पास 6.64 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम्स। नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट इज मास इन ग्राम्स ऑफ 1 into 10 रेज़ टू द पावर 20 एटम्स ऑफ सोडियम। अब यहाँ पे हमें बताना है मास इन ग्राम सोडियम एटम का, जबकि हमें नंबर ऑफ एटम्स यहाँ गिवन है। सो सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे इसका। नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास हैं 1 into 10 raised to the power 20 एटम्स। एटॉमिक मास यू नो सोडियम का क्या होता है 23।
और उसी को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। एवोगाड्रोस नंबर यू नो। नाउ मास ऑफ 1 इंटू 10⁻20 एटम ऑफ सोडियम हमें मालूम करना है। फॉर्मूला mass of 1 into 10⁻20 atoms of sodium is equals to molar mass of sodium multiplied by number of atoms divided by Avogadro's number। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो मोलर मास हमारे पास गिवन है, हमारे पास मौजूद है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स से जो गिवन है हमें, और डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास मास आ जाएगा कि कितना नंबर ऑफ मास 1 इंटू 10⁻20 एटम्स में सोडियम के मौजूद हैं। इसका आंसर है 3.82 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। नाउ move toward another question, another numerical, which is calculate the molecular mass in AMU of each of the following substances। यानी हमें molecular mass, molecules का मास मालूम करना है इन substances में। अब यहाँ पर हमारे पास 4 substances given हैं, इसमें से एक को मैं यहाँ पर explain कर रही हूँ, then rest of the सब्सटेंसेस की मॉलिक्यूलर मास आप खुद कैलकुलेट करेंगे। राइट, समझा रही हूँ मैं यहाँ पर ताकि आपको इजी हो जाए आपके लिए। नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6O, व्हाट इज द डाटा? कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 AMU, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 AMU एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU आपके पास मौजूद हैं। नाउ मॉलिक्यूलर मास आपको C2H6O का निकालना है। द सॉल्यूशन इज बाय एडिंग एटॉमिक मासेस मॉलिक्यूलर मासेस इज कैलकुलेटेड। एटॉमिक मासेस को ऐड करने से हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो जाता है। So molecular mass of C2H6O is equals to 2 into 12 plus 16 into 1 plus 1 into 16. Molecular mass of C2H6O is equals to 2 into 12 means 6, C2 है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे C के एटॉमिक मास से, ऐड कर देंगे, हमारे पास हाइड्रोजन 6 हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि हाइड्रोजन के एटॉमिक मास जो है वो 1 होता है, और ऐड कर देंगे उसमें 1 मल्टीप्लाई बाय 16, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर 1 क्वांटिटी में मौजूद है तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी ऐड 24 प्लस 6 प्लस 16, सो वी गेट 46 AMU। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मासेस को ऐड करना होता है। अब एटॉमिक मासेस हमारे पास हर सब्सटेंस का मौजूद है, और उसके साथ जो नंबर ऑफ एटम्स लगे हुए हैं उसमें लिखे हुए हैं, उनसे उनके एटॉमिक मासेस को मल्टीप्लाई करके देन ऐड किया जाएगा। राइट, क्योंकि अगर C2 है तो कार्बन के 2 एटम्स यहाँ मौजूद हैं तो 2 एटम्स को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 1, क्योंकि हम 1 का तो नहीं निकाल रहे, हम इस सब्सटेंस में मालूम कर रहे हैं, इसलिए हमें उसको मल्टीप्लाई करके देन ऐड करेंगे। और AMU में हमें एक्सप्रेस करना है, हमें मोलर मास नहीं निकालना है, हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम उसको AMU में एक्सप्रेस करेंगे। इसी की तरह वाटर मॉलिक्यूल है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, C6H6 है, ये सारी चीज़ें ये सारे सब्सटेंसेस आप खुद कैलकुलेट करेंगे। Now move toward another question or numerical, which is calculate the formula mass in AMU of each of the following। अब यहाँ पर कुछ formulas given हैं, उनका एटॉमिक मास यूनिट आपको इन एटॉमिक मास यूनिट में उसको एक्सप्रेस करते हुए फॉर्मूला मास निकालना है। तो ये भी वही चीज़ है कि फॉर्मूला मास निकालने के लिए KNO3 मीन्स डाटा आपके पास क्या आ गया, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम 39, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन
14, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU आपके पास गिवन है, फार्मूला मास आपको मालूम करना है। इसका सॉल्यूशन सिंपल वही चीज़ है कि बाय एडिंग एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फार्मूला मास इज कैलकुलेटेड। सो फार्मूला मास ऑफ KNO3 इज इक्वल्स टू 1। पोटेशियम हमारे पास 1 क्वांटिटी में मौजूद है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन भी 1 में मौजूद है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट ऑक्सीजन हमारे पास 3 की क्वांटिटी में मौजूद है, सो वी मल्टीप्लाइड 3 इंटू 16। सो we add all these multiplications, so the formula mass of KNO3 101 AMU you get, right? सेम इसके बाद B, C and D पार्ट्स आप खुद करेंगे, क्योंकि आपको बाय एज एन एग्जाम्पल मैंने एक करके समझा दिया है ताकि आप बाकी के खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, right? Now calculate the molar mass of the following। अब यहाँ पर मोलर मास आपको मालूम करना है। इसी की तरह मैंने इसका सी पार्ट आपके लिए एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। What's the data? CHCl3 atomic mass of carbon is 12, atomic mass of hydrogen is 1 and atomic mass of chlorine is 35.5 AMU. So what is the molar mass of CHCl3 आपको मालूम करना है। सॉल्यूशन क्या है इसका? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CHCl3 इज इक्वल्स टू वही है कि सबके एटम से उसके एटॉमिक मासेस को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देना। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 मीन्स कार्बन का 1 मॉलिक्यूल मौजूद है, 1 एटम मौजूद है तो कार्बन 1 मल्टीप्लाइड बाय 12, हाइड्रोजन 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड क्लोरीन 3 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 35.5। सो वी गेट 12 प्लस 1 प्लस 106.5 and then 119.5 AMU. So expressed in grams, we get the molar mass of CHCl3 is equals to 119.5 grams. Now the formula mass for rust is Fe2O3। रस्ट का फॉर्मूला मास जो है वो Fe2O3 है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम्स ऑफ रस्ट? कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं आयरन के 30 ग्राम्स ऑफ रस्ट में? सो सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे। मास ऑफ रस्ट हमारे पास मौजूद है 30 ग्राम्स। एटॉमिक मास वी हैव 55.85 AMU, atomic mass of oxygen we have 16 AMU. Now the formula mass of, हम यहाँ पर क्या करेंगे, डाटा में ही इसके फार्मूला मास को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला मास की हमें नीड इसके आगे फर्दर मोल्स निकालने के लिए ज़रूरत पड़ जाएगी। सो फार्मूला मास ऑफ Fe2O3 इज इक्वल्स टू आयरन के कितने एटम से 2 मल्टीप्लाई बाय 55.85, ऐड कर देंगे 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई करके 16 से, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 16 वी गेट 111.7 प्लस 48। सो ऐड कर देंगे इन दोनों को तो 159.7 ग्राम्स हमारे पास फार्मूला मास मौजूद है। नाउ मोल्स ऑफ आयरन इन 30 ग्राम्स ऑफ रस्ट हमें मालूम करना है। नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन? 2 स्टेप्स में हम इसके सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज मास ऑफ आयरन इन 159.7 ग्राम Fe2O3 is equals to 111.7 grams, right? 159.7 ग्राम्स में अगर हम आयरन को चेक करें तो आयरन का मास हमारे पास 111.7 ग्राम्स मौजूद है। सो मास ऑफ आयरन इन 1 ग्राम, अब मास ऑफ आयरन 1 ग्राम में हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? 111.7 डिवाइडेड बाय 159.7 मल्टीप्लाइड बाय 30। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है कि किसी भी आपके पास चीज़ का मास मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ आयरन आपके पास मौजूद है 159.7 ग्राम्स का।
अब हमें 1 ग्राम का मालूम करना है तो हम 159.7 को डिवाइड कर देंगे सिंपल मैथमेटिक्स से। और अगर 30 ग्राम्स का मालूम करना होगा तो जो उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 30 ग्राम्स के आयरन, मास ऑफ आयरन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं आयरन के। सबसे पहले हम मास ऑफ आयरन निकालेंगे। 30 ग्राम्स में कितने आयरन जो है उसका मास यूज हो रहा है, तो दैट वाज 20.98 grams. Now move toward the second step, that is number of moles of iron in 30 grams is equals to mass of iron in 30 gram divided by molar mass of iron. ये सब चीजें हम पहले ही निकाल चुके हैं। मास ऑफ आयरन 30 ग्राम्स में 20.98 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, मोलर मास हमारे पास 55.85 है। मोलर मास ऑफ आयरन यानी आयरन के एक ही एटम का मोलर मास हमें चाहिए। सो वी गेट 0.3756 मोल्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आयरन के इन 30 ग्राम्स। राइट, नाउ होम असाइनमेंट आपका है डू न्यूमेरिकल्स। जितने न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ करवाए हुए हैं और जो मैंने होमवर्क में दिए हैं वो सारे आपको कंप्लीट करने हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।